जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 सितंबर के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 4 सितंबर के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है प्रोजेक्शन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आप लोग भले ही 3D वर्ल्ड में मतलब इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को लेके इतना सोचते हैं जिसकी वजह से आप लोग 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब सपनों में, ख्यालों में एंड इमेजिनेशन में, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप लोग एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं, जैसे आपको हिचकियाँ आना, आपकी आँख फड़कना या अपने पार्टनर का नेम या उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ना। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दूसरे को भूल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपके पार्टनर, वैसे दोनों के साथ ही होगा, क्योंकि जब आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब तो ये चीज़ें दोनों के साथ होनी है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 8 एंड 6। ओके, तो 8 एंड 6 मतलब मुझे छठे आठे का होता है। मतलब क्या कि आप लोगों के बीच में इस टाइम फाइट चल रही हो सकती है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जून एंड अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, या तो किसी का बर्थडे या किसी का बर्थ मंथ, यस बर्थडे हो सकता है इस डेट पे या बर्थ मंथ हो सकता है। यस, चलिए देखते हैं थोड़ा टैरो से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, क्रिएटर का कार्ड क्यों है, साइलेंस का कार्ड क्यों है एंड मास्टर का कार्ड क्यों है। ओके, तो यहाँ पर साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लॉइन है, यहाँ पे भी लॉइन है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सिंह राशि वैसे भी हैं, तो लॉइन तो नो डाउट। एंड आप लोग जैसे एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप दोनों एक ही जैसे हैं, या जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही वो सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जो हैं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव लें, अगर आपको लगता है कि अगर इनके अंदर दम है तो इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कब तक ये डरते रहेंगे, कब तक ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहेंगे, कब तक ये कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, थर्ड पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि ये भेड़ चाल में शामिल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लॉइन है। एंड अगर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी सेम साइन हो, ओके, या सन साइन, मून साइन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आप बिल्कुल लॉइनेस या लॉइन हैं। ओके, चाहे आपका जो भी जेंडर हो, तो आप अगर जैसे हैं हिम्मती, साहसी, आप किसी से डरते नहीं हैं, आप अपनी बात बिल्कुल टू द पॉइंट करने वाले हैं, किसी से घबराते नहीं हैं, वैसे ही आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि ऐसे पार्टनर को पाने के लिए हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डरते रहेंगे, अब आप समझ जाइए कि किसी शीप की मैरिज लॉइन से नहीं होती है। क्यों? वैसे तो मैरिज किसी की उन लोगों में नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जोड़ी जो बनती है वो तो कम से कम लेवल की होनी चाहिए। ओके, अगर आप लॉइन हैं एंड वो शीप हैं तो कैसे बन सकता है। तो आपके पार्टनर को भी इन सारी चीज़ों से निकल के आना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, चाहे ये मैरिड हैं, चाहे आप लोगों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिम्मत। अगर वो है तो ये सारी जंग जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, या आप लोगों का कनेक्शन, मतलब आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इनको अब फील हो गया है कि ये जो हैं इनको लीड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है यही आपको छोड़ के भागे हों, तो अब इन्हीं को आकर के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। अगर ये नहीं करते हैं तो कोई और करने वाला नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया हो डिवाइन पे सरेंडर करके, लेकिन इनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि डिवाइन कुछ करने नहीं आते हैं, डिवाइन हिम्मत दे सकते हैं,
आपको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, इनको बताया जा रहा है, इनको अकल दी जा रही है, इनके जो दिमाग के जो वो भी हैं ताले वो सब खोले जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन इनके दिल के करीब है एंड कौन फेक है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इनको दी जा रही है, लेकिन काम तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। तो यस, मुझे लग रहा है कि अभी इनका दिमाग खुल रहा है एंड इनको एहसास भी हो रहा है कि मतलब अगर ये पहले सोचते थे कि इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, आपको कोई ऑप्शन आपकी लाइफ में नहीं है, या आपको फाइनली इन्हीं के पास लौट के आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनके जो दिमाग के ताले हैं, दिमाग की बत्ती जलाई जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड ये इस चीज़ को सोच करके अब इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है कि अगर आपने इतने सारे ऑप्शंस में किसी को चूज़ कर लिया तो ये बिल्कुल मतलब नेगेटिव हो जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे, ये झेल नहीं पाएंगे इस चीज़ को, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये आपकी तरफ कितनी स्पीड से दौड़ के आ रहे हैं। तो यस, अभी ये साइलेंट हैं, अभी अपने दिमाग को मतलब कि अब देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि कोई इंसान सडनली उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। अगर कोई डर रहा है, किसी को बांध के रखा गया है, किसी को एक बिलीफ सिस्टम किसी का तैयार किया गया है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक रात में सब चीज़ें बदल जाएं। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तो ये हिम्मत करके आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास, क्योंकि अगर डिवाइन ने इनका दिमाग की बत्ती जलाई है तो कुछ सोच के जलाई होगी। ओके, तो यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए 3, 4 एंड 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सॉरी यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ड्रीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ टैरो से। ओके गाइज, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई नो इट्स इरिटेट, ओके इट इरिटेट्स, बट यू प्लीज़ कोऑपरेट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ड्रीम का कार्ड क्यों है। ओके, सोर्स का कार्ड क्यों है, न्यू विज़न का कार्ड क्यों है। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जस्टिस दिया जा रहा है, जजमेंट हो रहा है आपके साथ। अगर आप लोगों की जॉब नहीं लगी है तो भी, अगर आप लोग किसी कंपनी में बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपका शोषण किया जा रहा है तब भी, अगर आप बिज़नेस करते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको अच्छा नहीं हो रहा है, तभी भी लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, डिवाइन आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू काम, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन जानते हैं कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, डिवाइन जानते हैं कि आपने कितना सफ़र किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग, कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस, घर से कोई काम स्टार्ट कर रहे हो सकते हैं, घर वालों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो सकते हैं, या कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका दिमाग मतलब चौतरफा दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको फील हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगी। तो इन सारी चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं एंड आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है बेटरमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड दिक्कतें बहुत आने का मतलब ही यही है कि डिवाइन चाहते हैं कि अब आप कुछ अपने लिए कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो पेन होता है वही आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली जस्टिस होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत डिमांड किया है, डिज़ायर किया है, मन्नतें मांगी हैं, वो चीज़ पूरी होने वाली है। ओके, तो कुछ भी चेंज है तो उससे घबराइए मत, ये सोचिए कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके यस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, अब देख लेते हैं कि एग्जॉशन का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एंड माइजर का कार्ड। ओके, वंस अगेन अभी भी कार्ड में यही निकला था,
हेल्थ को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकता है। यस, कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पे बुरी नज़र रखते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे वही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर है आपकी लाइफ में। या तो कुछ नेगेटिव लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, जो जेलस पीपल हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो रही है, आपका मन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप दुखी बहुत ज़्यादा हैं। होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, पेनफुल चीज़ें, इंसान उसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। एंड जब आप निकल नहीं पाएंगे या आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उससे नहीं निकल पाएंगे, तो आप अपनी जो आपके फाइनेंसेस हैं या आपकी लव लाइफ है उस पर फोकस कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दी ही इसीलिए जा रही हैं कि आपकी ग्रोथ ना हो पाए। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है। एंड आप देख सकते हैं कि जो पहले ही कार्ड आया था वो स्ट्रेंथ का था, कि आपको हिम्मत बना के रखनी है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है, ओके, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है। अगर हिम्मत है तो आप टफ से टफेस्ट सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें जो डेविल है वो जीत जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है, एंड कंप्लीशन का कार्ड क्यों है। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 8, 3, ओके 8833, यह डबल डबल आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगस्त का मंथ, मार्च का मंथ एंड जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको 888, 333 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। तो वैसे तो फाइनेंशियल अबंडेंस है आपके लिए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जुटना पड़ेगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आपका ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप लोग आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, एंड ये आपसे मिलने के लिए, आने के लिए, आपसे यूनियन के लिए। देखिए, ट्रैवलिंग का मतलब यही नहीं होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये भी है कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, आप लोगों के बीच में अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कनेक्शन का एंड हो चुका है ना। तो यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे हर तरह की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे फिज़िकली अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको रोजेज़ देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको मतलब फुल ऑन जिस तरह जो भी कमी रह गई है, जो भी डिस्टेंस आ गई है, उनको कैसे भी करके ख़त्म करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए वर्ल्ड हैं, आप इनके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर हो सकता है बहुत इगोइस्ट हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा अब गिल्ट हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको वैल्यू ना दे करके बहुत बड़ी गलती की थी। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इनको ऐसा लगता था कि आप ही इनके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास चाहे कितने भी ऑप्शन हों, लेकिन आप कभी उड़ने नहीं लगते हैं, आप कभी मतलब जैसे बोस्टफुल नहीं होते हैं कि हाँकने लगें कि हाँ मेरे पास तो कमी नहीं है। इस टाइप का नेचर आपका नहीं है, आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो अब ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतने अच्छे इंसान को गलत समझा। एंड ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत गिरा पड़ा मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे ये कितने मीन इंसान हैं कि इन्होंने मतलब वही चीज़ है कि जैसे इनके पास जब चांस था तो ये बहुत ज़्यादा हवा में थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आपके पास उस टाइम पर भी ऑप्शन बहुत थे, लेकिन तभी भी आपने इनको इम्पोर्टेंस दी थी। एंड अभी भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ओके, तभी भी आप हवा में नहीं रहते हैं, आप ज़मीन पे रहते हैं। तो ये इस चीज़ को लेके अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं, एंड ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि इनसे गलती हो गई, क्योंकि इनको अब अपना लव वापस चाहिए। ओके, तो ये जानते हैं कि गलतियाँ तो हुई हैं,
किसी और के साथ मैरिज किए हो सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी और के साथ मैरिज की है तभी भी इनको लगता है कि वहाँ पे ये इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनको अब आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, आप ही इनको कंप्लीट एंड फुलफ़िल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये डिवाइन से मन्नतें भी मांग रहे हैं एंड गरीब लोगों का मतलब नीडी पर्सनस की हेल्प भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अच्छे कर्मा, जो गुड कर्मा होते हैं, उन पे इनका बिलीव हो सकता है। तो ये जानते हैं कि अगर इन्होंने पहले गड़बड़ किया था तो इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, तो अगर ये अच्छा करेंगे तो इनको आप मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे अच्छे काम, गुड कर्मास कर रहे हैं जिसके रिस्पॉन्स में इनको आप मिल जाएं। कहीं ना कहीं ये आप ही को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, तो ये भी उसी तरीके का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव मी ओनली वन कार्ड फॉर गाइडेंस। नो, नॉट अगेन। एक ही एक से कार्ड निकलने लगते हैं तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। ओह माय गॉड। राधा माँ आ चुकी हैं आपके लिए। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यस, मैंने क्या कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली एंड एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो यस, आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है एंड आप दोनों एक दूसरे को हील करने वाले हैं। ओके, तो वही चीज़ है कि आप लोगों का यूनियन होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।